आखिर रातों रात इसरो के हाथ ऐसा क्या गजब का खजाना लग गया है कि नासा भी भारत के आगे चक्कर लगाने लगा है। आखिर क्यों नासा अपने मून बेस प्रोजेक्ट को लेकर इसरो को किसी भी कीमत पर साथ लाने का कर चुका है ऐलान। भारत को कोई भी तकनीक ना देने वाला नासा आज क्यों भारत के आगे चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, पूरी दुनिया यही मानती थी कि इसरो का मुख्य काम सस्ते में सैटेलाइट छोड़ना है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। चंद्रयान 3 जब चांद की सतह पर उतर रहा था तो उन आखिरी 15 मिनटों के टेरर के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों के बनाए गए जिस सीक्रेट एआई सॉफ्टवेयर ने काम किया था, आज दुनिया भर की महाशक्तियां उसका फॉर्मूला हासिल करना चाहती हैं। दोस्तों, याद कीजिए कारगिल का वो युद्ध जब वॉशिंगटन ने हमें हमारे ही इलाके का जीपीएस डेटा देने से साफ मना कर दिया था, और आज खुद अमेरिकी खुफिया तंत्र और उसकी नौसेना हिंद महासागर में भारतीय नेविगेशन सिस्टम और हमारी प्राइवेट स्पेस कंपनियों के डेटा पर पूरी तरह से निर्भर होने लगी हैं। इसी के साथ दोस्तों, तमिलनाडु के कुलसेरापट्टनम में एक ऐसा सीक्रेट स्पेस पोर्ट आकार ले रहा है जिसकी असल रणनीतिक अहमियत आम लोगों की नज़रों से छिपी हुई है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ चांद तारों की बात नहीं करेगा, बल्कि स्पेस रेस के पीछे चल रहे उस खौफनाक जियोपॉलिटिकल खेल का पर्दाफाश करेगा जिसे जानना आपके लिए आज बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अभी हाल ही में 5 और 6 अगस्त 2026 को बेंगलुरु स्थित इसरो हेडक्वार्टर में एक बहुत ही अहम हलचल होती है। भारत और अमेरिका के बीच सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की 9वीं बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में कोई आम समझौते नहीं हुए थे, बल्कि नासा ने सीधे तौर पर इसरो को अपने आर्टेमिस एकॉर्ड्स के तहत चंद्रमा पर इंसानी बस्तियां बसाने वाले अभियान का हिस्सा बनने का निमंत्रण दे दिया है। भारतीय ग्रुप का नेतृत्व UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर M शंकरन कर रहे थे। वहीं अमेरिका की ओर से नासा और अमेरिकी विदेश विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। यह पूरी कवायद असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा शुरू की गई ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप ऑफ यूटिलाइजिंग स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी पहल का ही एक बहुत बड़ा परिणाम है। दोस्तों, अब यह समझना बेहद ज़रूरी है कि अमेरिका का यह कदम कोई दरियादिली नहीं है। अंतरिक्ष में आज दूसरे कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। एक पाले में अमेरिका का आर्टेमिस प्रोग्राम है तो दूसरे पाले में चीन और रूस मिलकर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन यानी ILRS बना रहे हैं। चीन ने जिस रफ्तार से अपना तियांगोंग स्पेस स्टेशन तैयार किया है और चंद्रमा के डार्क साइड से चांग-ई 6 मिशन के जरिए जो सैंपल्स धरती पर लाए हैं, उसने पेंटागन की रातों की नींद हराम कर दी है। ड्रैगन को अंतरिक्ष में मात देने के लिए अमेरिका को एक ऐसे साथी की सख्त जरूरत है जो तकनीकी रूप से बेहद सक्षम हो और आर्थिक रूप से भी बेहद टिकाऊ हो। यूरोप और जापान के पास तकनीक है, लेकिन उनके मिशन इतने महंगे होते हैं कि लंबे समय तक टिक नहीं सकते हैं। यही इसरो बाजी मार लेता है। नासा को भारत में 2 खजाने नजर आ रहे हैं। पहला है इसरो की लूनर ऑर्बिटल मैकेनिक्स यानी कक्षा के गणित की जबरदस्त समझ, और दूसरा विशाल स्पेस डेटा को प्रोसेस करने की भारत की अनगिनत सॉफ्टवेयर और एआई क्षमता। दोस्तों, अगर आपको शक है कि अमेरिका भारत पर कितना निर्भर हो रहा है तो निसार मिशन का उदाहरण देख लीजिए। यह $1.5 बिलियन का एक ऐसा अमेरिकी दाव है जिसका पूरा कंट्रोल इसरो के हाथों में है। अमेरिका ने अपनी धाकड़ तकनीक तो इसमें लगा दी है, लेकिन इसे अंतरिक्ष में स्थापित करने और इसके डेटा को डिकोड करने की जिम्मेदारी भारत की है। दुनिया में सिर्फ इसरो ही है जो L बैंड और S बैंड रडार को एक ही प्लेटफॉर्म पर इतनी कुशलता से चला सकता है। इसके जरिए धरती पर होने वाले 1 सेंटीमीटर के बदलाव को भी यह ट्रैक कर सकता है, जो दुश्मन देशों की मिलिट्री मूवमेंट ट्रैक करने से लेकर प्राकृतिक आपदाओं तक के लिए एक असली गेम चेंजर है। आम जनता के लिए इसरो का मतलब PSLV और सस्ते मंगलयान तक सीमित हो सकता है, लेकिन रक्षा और डीप टेक की दुनिया में इसरो का खौफ बहुत बड़ा है। नासा अपने रॉकेट्स को सीधे चांद या मंगल की तरफ धकेलने के लिए भारी भरकम सैटर्न V या SLS जैसे महंगे रॉकेट का इस्तेमाल करता है, जो कि एक ब्रूट फोर्स तकनीक है। इसके उलट हमारा इसरो होहमन ट्रांसफर ऑर्बिट का इस्तेमाल करता है। भारत के वैज्ञानिक अपनी शानदार गणितीय कैलकुलेशन से पृथ्वी और चांद के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल एक गुलेल की तरह करते हैं।
बिना फालतू ईंधन जलाए सटीक निशाने पर पहुंचना, यही वो ग्रेविटी असिस्ट की मास्टरी है जिसे नासा अपने मून बेस के लिए सीखना चाहता है। इसके अलावा चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान इस्तेमाल हुआ ऑब्सोल्यूट नेविगेशन सिस्टम और लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर यानी LDV पूरी तरह ऑटोनोमस था। ये भारत का अपना फॉल्ट टॉलरेंट सॉफ्टवेयर था जो अपने फैसले खुद ले सकता है। नासा जानता है कि चांद की ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जब उनके एस्ट्रोनॉट उतरेंगे तो उन्हें भारत के इसी फुल प्रूफ सॉफ्टवेयर की सख्त ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ छोटी सी चूक का मतलब सीधा मौत है। दोस्तों, इतिहास में जब अमेरिका ने कारगिल में हमें GPS देने से धोखा दे दिया था, तब भारत ने जो सबक सीखा है उसी का नतीजा हमारा नाविक नेविगेशन सिस्टम है। आज नाविक S और L बैंड पर काम करने वाला एक ऐसा सटीक और इनक्रिप्टेड सिस्टम बन चुका है जो अमेरिका खुद इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए हमारी इसी स्पेस ग्रिड पर निर्भर हो चुका है। वहीं प्रपल्सन की दुनिया में इसरो ने ग्रीन प्रपल्सन, मेथोलॉक्स और इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स पर जो काम किया है वह भविष्य की दिशा तय कर रहा है। इसरो का स्क्रैमजेट इंजन टेस्ट एक ब्रह्मास्त्र है। यह हवा से ही ऑक्सीजन को खींचकर ईंधन जलाता है। रक्षा के नज़रिए से देखें तो जिस देश के पास स्क्रैमजेट तकनीक है वो ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV बना सकता है जिन्हें दुनिया का कोई भी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता है। दोस्तों, साल 2020 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में इन स्पेस का गठन करके जो सुधार किया और 2024 की FDI नीति के तहत जो 100% तक विदेशी निवेश की छूट दी, उसने पूरा गणित पलट दिया है। आज इसरो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर नहीं है बल्कि नासा की तरह एक फैसिलिटेटर बन चुका है। श्रीहरिकोटा और थुम्बा की लैब अब प्राइवेट सेक्टर के लिए खुल चुकी हैं। हाल ही में SSLV रॉकेट को पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर को सौंपना एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम रहा है। भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर अब एलन मस्क के SpaceX को टक्कर देने के लिए तैयार है। स्काईरूट एरोस्पेस ने कार्बन फाइबर से बने अपने स्ट्रक्चर और 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन से कमाल कर दिया है। यह महीनों का काम कुछ दिनों में निपटा रहे हैं और भविष्य में अंतरिक्ष की ऊबर बनने की राह पर हैं। सामरिक मोर्चे पर अग्निकुल कॉस्मोस का सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन अग्निलेट किसी अजूबे से कम नहीं है, जिसमें फटने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन दोस्तों, असली भोकाल तो उनका धनुष नाम का मोबाइल लॉन्च पैड है। यह रक्षा मामलों में एक भयानक रणनीतिक बढ़त है। युद्ध के समय अगर हमारे लॉन्च पैड नष्ट भी हो जाएं तो हम किसी भी मिलिट्री ट्रक पर रखकर देश के किसी भी कोने से अपना रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्सल जैसी भारतीय कंपनियां हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के जरिए ऐसा डेटा निकाल रही हैं जो ज़मीन के 100 फीट नीचे गैस लीक से लेकर जंगलों में छिपे दुश्मन के गुप्त सैन्य ठिकानों और टैंक्स तक को बेनकाब कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी आज इसी डेटा के पीछे भाग रही हैं। दिगंतरा नामक स्टार्टअप अंतरिक्ष का गूगल मैप और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम बना रहा है जो चीन के किसी भी किलर सैटेलाइट के हमले या अंतरिक्ष के कचरे के टकराने की एकदम रियल टाइम और सटीक चेतावनी देगा। दूसरी तरफ बेलाट्रिक्स एरोस्पेस पानी से चलने वाले प्रोपल्शन सिस्टम और हॉल इफेक्ट थ्रस्टर्स पर वैश्विक स्तर पर तहलका मचा रही है। यानी दोस्तों, भारत का स्पेस सेक्टर अब सिर्फ सितारों को नहीं छू रहा है बल्कि वह धरती पर भू राजनीतिक और $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए नए नियम खुद लिख रहा है। अंतरिक्ष का नया युग अब पूरी तरह से भारत का है और दुनिया को स्पेस रेस में आगे बढ़ना है तो उसे भारत की शर्तों पर ही चलना होगा। हालांकि दोस्तों, हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।